इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। आज तक के कैमरे पर एक्सक्लूसिव एसटीएफ के अधिकारी ने कहा है कि विकास दुबे जिस गाड़ी में सवार था वो ये गाड़ी है और ये गाड़ी यहाँ पर पलट गई। मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि यहाँ पर तैयारी है, क्योंकि किसी भी वक्त जो लोग घायल हुए हैं उन्हें यहाँ के लेके आया जा। रोकना चाहूंगी, एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया है, ये बड़ी खबर आ रही है और ये टी शर्ट से पहचाना जा सकता है। हिमांशु सुन पा रहे, आपको बोलिए। अभी गाड़ियाँ एसटीएफ और कानपुर की लोकल पुलिस लेकर के उन्हें यहाँ पहुंची, विकास दुबे को लेकर के यहाँ पहुंची है और पूरी तरीके से खून से लथपथ हालत में। हादसे के बाद एनकाउंटर की बात सामने आई थी तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था और लोकल पुलिस फौरन यहाँ हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन सबसे पहले आज तक यहाँ पे पहुंचा था और मारा गया विकास दुबे। ये वही तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आज तक पर आप देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ विकास दुबे को ही यहाँ पर लाया गया, स्ट्रेचर पर बिठाकर सीधा अंदर इमरजेंसी में ले जाया गया और कोई साथ में नहीं था। इससे बहुत सारे सवाल भी उठेंगे। अरविंद हो जाए भी इस वक्त हमारे हर पल सबसे पहले आज तक आपके सामने ये खबर लेकर हर जगह की तस्वीर पहुंच रहा है। हमारे तमाम सहयोगी हर जगह पर मौजूद है। मुठभेड़ जहां पर हुई, जहां हैलट हॉस्पिटल उसकी बॉडी को लाया गया और लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ बने हुए। इस बीच शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। शम्स, यकीन से भी परे, किसी फिल्मी प्लॉट की तरह कल हम चर्चा कर रहे थे, मध्य प्रदेश पुलिस से लेने के बाद यूपी एसटीएफ लाएगी, उसके बाद क्या जिंदा राज एक एक करके उसके सामने से पूरे देश के सामने रखे जाएंगे। लेकिन आज सुबह सुबह सारे राज खल्लास कर दिए गए। कौन से बड़े बड़ी ऐसे लूप होल्स आपको दिख रहे हैं इस पूरे मामले में? शम्स, देखिए अंजना, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, कल हम आप बात कर रहे थे और 116 की गिनती गिनाई थी यूपी में प्रवक्ता ने जो सरकार के हैं, और कल ही कहा था कि 117 भी हो सकता है और आज 117 हो गया सुबह सुबह। लूप होल्स की बात वहां पे आती है या शक और सवाल वहां पे आते हैं जहां पे कुछ चीजें अचानक हो जाती हैं। ये वो इनकाउंटर है जिसके बारे में शायद हम बात आज कर रहे हैं, लेकिन इसकी कहानी पहले से लिखी जा चुकी थी और हर एक कोई जानता था कि विकास दुबे का अंजाम क्या होगा। इसके लिए पूरी तैयारी जो की गई थी, अब इसमें आप कहीं से भी शक सवाल नहीं कर सकते कि कैसे गाड़ी पलटी, कैसे वो भागा, पिस्टल छीन कर भागा, क्योंकि ऐसे अपराधी को जब लाते हैं तो आप हाथ पैर भी बांध देते हैं, अपनी सेफ्टी रखते हैं, अपने सर्विस रिवॉल्वर और बाकी चीजों का ख्याल रखते हैं। लेकिन जब पहले से ही सब कुछ तय है तो वहां पे इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं होता। कहानी तो शुरू कल से ही हो जाती है जब पहले ट्रांजिट रिमांड ही नहीं लिया आता और जबकि एमपी के चीफ मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर, वहां के एसएसपी सब ये पहला शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हमने गिरफ्तार किया। जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर आपको ट्रांजिट रिमांड की जरूरत होती है, या तो वो कहते हैं कि हमने पकड़ रखा है, हमने हिरासत में लिया। तो ये पहली चीज थी। उसके बाद उन्होंने सुपुर्द कर दिया। इंतजार ये था कि एमपी के बॉर्डर से निकले और इसको कहते हैं ऑन द स्पॉट। शायद इन्होंने डिसाइड किया था कि जिस कानपुर से ये कहानी शुरू हुई थी उसी कानपुर में ले जाकर इस कहानी को खत्म किया जाए। अब इसमें तमाम बातें होंगी, लेकिन पुलिस की अपनी थ्योरी, अभी दलील थोड़ी देर में आपके सामने होगी। लेकिन ये वो एनकाउंटर है जिसके बारे में कोई हैरान होने की जरूरत नहीं है, कोई शक और सवाल भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम सब जानते थे कि ऐसा ही होना है। लेकिन हाँ, एक बहुत गंभीर सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब फिर ऐसे ही फैसला होगा, क्योंकि हैदराबाद की कहानी आपके सामने है। जो ऐसे केसेस जिसमें पब्लिक की सहानुभूति उस क्रिमिनल के खिलाफ है ही नहीं, गुस्सा है, तो क्या उस गुस्से का फायदा सिस्टम इस तरीके से उठाएगा? ये एक इसलिए गंभीर सवाल है क्योंकि पुलिस का काम मुजरिम को पकड़ना है, अदालत का काम सजा देना। अगर सड़क पे इसी तरह से फैसला होने लगेगा सजा से तो आगे है की बात होगी। शम्स, सजा से आगे है ये मामला। सवाल तो ये था कि कौन कौन इसकी मुखबिरी करता था, कौन कौन भेदिया था, कैसे राजनीतिक और खाकी का संरक्षण इसे मिला हुआ था, वो क्या राज दफन होकर रह जाएंगे? क्योंकि हर दिन इसकी पूछताछ के जरिए कई बातें सामने आती, उन सब को लगातार हम लोग ढक दिया।
उन सब पर मैं आपने लगातार काला यही कह बैग रहा हूं। पहना दिया, जिप लगा मैं दिया, लगातार आपसे यही विकास कह रहा दुबे हूं। लिख दिया, जो देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है इस वक्त। शम्स, बिल्कुल, मैं लगातार ये कह रहा हूं कि ये पहले से था कि क्या ईमानदारी से इसकी पूरी जांच होगी, क्या ईमानदारी से पुलिस और नेताओं का जो नेक्सस है वो सामने आएगा। मैं शुरू से कह रहा हूं कि मुझे यकीन नहीं है कि नहीं आएगा, और अब तो बिल्कुल सवाल नहीं है, क्योंकि पुलिस ये कहेगी कि हमने जितने रास्ते में पूछताछ की थी वो इस सिर्फ घटना के बारे में थी, और इसके आगे कौन कौन से कनेक्शन है, जिन लोगों ने संरक्षण दिया, जो पुलिस में उसके घुसपैठ है, जो उसके एसटीएफ में पुलिस में। ठीक है, एक सेकंड नेताओं आपको के टोक साथ। रही हूँ। अरविंद हाथ उठा रहे हैं, अरविंद मौजूद है। मौसमी हमारी सहयोगी भी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गई। अरविंद क्या हलचल है वहां पर? अरविंद मुठभेड़ वाली जगह पर मौजूद हैं और उन्होंने इशारा किया था वहां पर कुछ हलचल है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे, जल्दी से एक रिएक्शन वहां पर कानपुर से ले लेते हैं। मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ है। जैसा लगातार हम कवरेज में दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस सौंपती है यूपी एसटीएफ को, वहां पर थोड़ी बहुत पूछताछ होती है एक अलग जगह पर, अलग ठिकाने पर, मीडिया को जानकारी नहीं दी जाती है। मीडिया की गाड़ियां जब पीछा कर रही थी, आज तक सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा था अरविंद, गाड़ी में पीछा कर रहे थे हम, उसकी वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं जब वो गाड़ी में ले जाया जा रहा था। नाके पर मीडिया को रोका जाता है, कुछ देर बाद खबर आती है गाड़ी पलटी, मुठभेड़ हुई, हैलट हॉस्पिटल हिमांशु जहां पर है वहां पर बॉडी पहुंचती है। कानपुर में इस वक्त क्या हलचल है, क्या बातचीत है पूरे मामले को लेकर? मौसमी जी बिल्कुल, देखिए अंजना, किसी बॉलीवुड पिक्चर से ये पूरी कहानी ली हुई लगती है। मैं एक बार फिर से इसमें ये बात डालना चाहती हूँ कि हम लोग ने जो सीसीटीवी फुटेज मंदिर का निकाला है, 10 वीडियोस देखे हैं हम लोग ने, और उस 10 वीडियोस में जो आज तक के पास है उसमें ये विकास दुबे आता है, उसके पास काला बैग है, वो मंदिर में 45 मिनट तक बड़े आराम से जो है घूमता है, चेहरे पर शिकन नहीं है, रिलैक्स्ड नजर आ रहा है, और उसके हाथ में एक नीली पर्ची होती है। तो ये सब ये बताता है कि विकास दुबे को कहीं ना कहीं आशंका थी कि अगर वो भागता रहेगा इसी तरह से उसकी जान को खतरा है। लगातार उसके सहयोगी जिस तरह से उनका एनकाउंटर हो रहा था उसको लेके कहीं ना कहीं विकास दुबे को ये भनक सी लग गई थी कि उसकी जान को खतरा है, और यही वजह है कि विकास दुबे चिल्ला चिल्ला के बोलता है मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। उसके बाद जिस तरह से आपने बताया उसको लाया जाता है। सुबह सुबह हम लोग को खबर आती है कि अरविंद लगातार फॉलो कर रहे थे कि गाड़ी पलट गई है, और गाड़ी पलट गई है, और तो अब कोई बोलता है कि विकास दुबे इस गाड़ी में था। ठीक है मौसमी, एक सेकंड मैं आ रही हूँ आपके साथ, क्योंकि अब ये सियासी बवंडर जो हमने बीते दिन भी देखा था वो आज भी चालू है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि गाड़ी नहीं पलटी है, सरकार पलटने से बचाने की कोशिश की गई है। इधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अभी ट्वीट किया है, अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। ये प्रियंका वाड्रा ने कुछ ही देर पहले ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ये लिख रही हैं कि अपराधी का तो अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। तो कम से कम इस एनकाउंटर पर सवाल सियासी पार्टियां नहीं कर रही हैं। अभिषेक, आप समझ रहे हैं, राहुल गांधी का भी अभी तक ट्वीट नहीं आया है। राहुल गांधी ने बल्कि कोई वो मिशन कर रहे हैं छात्रों के साथ, उस पर उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन इस एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया है। वो स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स कैंपेन से जुड़ने के लिए ट्वीट अब से 14 मिनट पहले करते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर की, यूपी की बड़ी खबर पर कुछ नहीं लिखते हैं। प्रियंका वाड्रा लिखती है कि अपराधी का तो अंत हो गया, लेकिन उसे संरक्षण देने वालों का क्या। एनकाउंटर पर कम से कम सियासी रूप से कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है, क्योंकि सब जानते हैं पॉलिटिकली करेक्ट होना जरूरी है, और शायद लोगों का गुस्सा इस अपराधी के खिलाफ इतना था कि इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करना उनको सियासी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। अभिषेक, नहीं बिल्कुल, और ये बात दोनों ट्वीट में दिखाई दे रही है कि एनकाउंटर पर सीधे सीधे कोई सवाल कोई सियासी पार्टी नहीं कर रही। दूसरी तरफ सरकार भी पूरी तरीके से तैयारी में होगी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक बातों को साफ करके रखे, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने लिखा कि गाड़ी जरूर पलटी है, सरकार पलटने से बच गई, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने लिखा है कि अपराधी का अंत हुआ, अपराध और उसे संरक्षण देने वालों का क्या, ये दोनों बातें एक तरफ ही इशारा करती हैं कि लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन सियासी सवाल उठा रहे हैं, और एनकाउंटर पर कोई सवाल कोई